बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। तत्व आपस में अभिक्रिया करके नए नए पदार्थों का निर्माण करते हैं और ये जो यौगिक का बनना है ये सभी कुछ नियमों पर आधारित रहता है और यही नियम रासायनिक संयोग के नियम के नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चों, आपको बता दें, ये 5 नियम हैं, जिसमें पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम, चौथा तुल्य अनुपात का नियम और पांचवा है गैलूज़क का आयतन संबंधी नियम। तो आइए पहले देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें क्या जानकारी देता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सबसे पहले लैवोशिए नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था और इनके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका आशय क्या है कि किसी भी द्रव्यमान को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। बच्चों, एक उदाहरण से इसे देखेंगे। NaOH HCl से क्रिया करके NaCl और H2O बनाता है। अगर यहाँ पर 1 मोल NaOH का है जिसका अणुभार 40 होगा, 1 मोल HCl का है जिसका अणुभार 36.5 है और ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनाते हैं जिसका अणुभार 58.5 है तथा जल का अणुभार 18 है। अगर हम अभिकारकों के कुल द्रव्यमान को जोड़ें तो वो 76.5 है, जो कि उत्पाद के कुल द्रव्यमान 76.5 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ की कोई क्षति नहीं होती है। किंतु थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के पश्चात क्या जानकारी हमें मिली कि अगर हम किसी द्रव्य को या पदार्थ को नष्ट करते हैं तो वो E बराबर mc² समीकरण के अनुरूप ऊर्जा को विमुक्त करता है। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। ये क्या बताता है हमें कि कोई भी रासायनिक यौगिक, चाहे वह किसी भी विधि से क्यों ना प्राप्त हो, उसके प्रत्येक अणु में उपस्थित तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं। मतलब उनका अनुपात सदैव स्थिर रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हम इसे कई विधियों से प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमें वायुमंडल से मिल जाती है। अगर हम विभिन्न प्रकार के कार्बोनेटों को गर्म करते हैं तो भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। कार्बन के दहन से भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और जब हम श्वास के द्वारा जो वायु निकालते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। किसी भी स्रोत से प्राप्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड को यदि हम प्रेक्षण करेंगे उसका, तो हम पाएंगे कि प्रत्येक कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन सदैव 12 और 32 के अनुपात में ही संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से उनका अनुपात सदैव क्या होता है? स्थिर होता है और यही नियम क्या कहलाता है? स्थिर अनुपात का नियम। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम इसके अन्य नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे।